सोचो, अगर इस एग्जैक्ट मोमेंट बिना किसी वार्निंग के दुनिया के सारे डैम्स एक ही सेकंड में टूट जाएं, कोई अलार्म नहीं, कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं, सिर्फ एक आवाज क्रैक, और उसके बाद जो आता है उसे फ्लड कहना भी कम पड़ जाता है। ये पानी नहीं होता, ये एक जिंदा फोर्स होता है जो हर चीज को मिटा देने के लिए निकला होता है। और सबसे स्केरी बात यह है, जब ये सब स्टार्ट होता है तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना टेक्नोलॉजी, ना मिलिट्री, ना साइंस। इस वीडियो के एंड तक तुम जानोगे कौन सा कंट्री सबसे पहले कोलैप्स होता है, कैसे कुछ घंटों में दुनिया अंधेरे में डूब जाती है, और कौन सा ऐसा डैमेज होता है जिसे हम कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। जैसे ही डैम्स टूटते हैं, रिवर्स अपनी असली पावर दिखाना शुरू करती हैं। जो पानी सालों से कंट्रोल में था, वो एक सेकंड में गुस्सा बन जाता है। फ्लो इतना फास्ट होता है कि पहाड़ों के टुकड़े तक पानी के साथ बहने लगते हैं। ये नॉर्मल बारिश जैसा नहीं होता, ये एक लैंड सुनामी होता है जो अंदर से सिटीज पर अटैक करता है। और यहीं पे पहला शॉक आता है। जो सिटीज रिवर्स के पास बेस होती हैं, उनके पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होता। लोग फोन उठाने से पहले ही पानी उनके घर के अंदर होता है। ब्रिजेस टूट जाते हैं, हाईवेज गायब हो जाती हैं, और पूरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फ्रीज हो जाती है। अगर तुम्हें ऐसे व्हाट इफ सिनेरियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे और ज्यादा माइंड ब्लोइंग वीडियोस आने वाली हैं। अब सीन और डार्क हो जाता है। डैम्स के साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी खत्म हो जाते हैं। एक के बाद एक ग्रिड्स फेल करती हैं, पूरे सिटीज ब्लैकआउट में चले जाते हैं। मोबाइल नेटवर्क्स, इंटरनेट, इमरजेंसी कॉल्स सब डाउन। अंधेरे में पैनिक और बढ़ जाता है, क्योंकि जब लाइट चली जाती है तब इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा डरने लगता है। इंडिया में भाखड़ा, तेहरी और हीराकुड जैसे डैम्स टूटते ही नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कई शहर फ्लड हो जाते हैं। चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम कोलैप्स होता है तो इतना ज्यादा पानी निकलता है कि सैटेलाइट इमेजेस में एक नया सी जैसा दिखने लगता है। अमेरिका में हूवर डैम के बाद लास वेगस सिर्फ मेमोरीज में रह जाता है। और अब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। रोड्स पानी के नीचे होती हैं, कार्स पानी में टॉयज जैसे घूमने लगती हैं, ट्रेन्स डीरेल हो जाती हैं, एयरपोर्ट्स यूजलेस हो जाते हैं। जो लोग ऊपर बिल्डिंग्स में हैं वो भी सेफ नहीं, क्योंकि पानी का प्रेशर पूरी स्ट्रक्चर को वीक बना देता है। बाय द वे, मेरी प्रीवियस वीडियो व्हाट इफ ह्यूमंस ट्रैवल टू एंड्रोमेडा गैलेक्सी जरूर जाके देखना। वहां इमेजिनेशन और साइंस और ज्यादा क्रेजी हो जाती है। फ्लड का असली डेंजर तब शुरू होता है जब पानी सीवेज सिस्टम्स के साथ मिक्स होता है। ड्रिंकिंग वाटर पॉइजन बन जाता है। केमिकल्स, फ्यूल, डेड एनिमल्स, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। जो लोग फ्लड से बच भी जाते हैं वो डिजीजेस, इन्फेक्शन और डिहाइड्रेशन से मरने लगते हैं। हॉस्पिटल्स खुद पानी के अंदर होते हैं, डॉक्टर्स हेल्पलेस होते हैं। फिर आता है खाने का क्राइसिस। क्रॉप्स पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती हैं। फर्टाइल लैंड सिर्फ मिट्टी और डेब्री का ढेर बन जाता है। सुपरमार्केट्स कुछ ही दिनों में खाली हो जाते हैं। लोग पैसों के लिए नहीं, एक पैकेट फूड के लिए लड़ने लगते हैं। सोसाइटी धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अगर तुम स्पेस और प्लैनेट वाले व्हाट इफ पसंद करते हो तो मेरी वीडियो व्हाट इफ मून वाज रिप्लेस्ड बाय जुपिटर परमानेंटली भी जरूर जाके देखो। गवर्नमेंट्स कंट्रोल लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन सच ये है कि उनके पास भी जवाब नहीं होता। मिलिट्री रेस्क्यू प्लान करती है, लेकिन फ्यूल खत्म, कम्युनिकेशन डाउन और हर जगह केओस होता है। बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि डिजास्टर ग्लोबल होता है। ये सिर्फ फ्लड नहीं होता, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्लो कोलैप्स होता है। जब पानी धीरे धीरे सेटल होता है तब सबसे बड़ा शॉक मिलता है। अर्थ का मैप चेंज हो चुका होता है। रिवर्स अपना रास्ता बदल चुकी होती हैं, नए लेक्स और परमानेंट सीज बन चुकी होती हैं। कुछ सिटीज जो हम रीबिल्ड करना चाहते थे वो हमेशा के लिए अंडर वाटर होती हैं। यहीं पे हमें एक हार्ड ट्रूथ समझ आता है। डैम्स सिर्फ पानी को कंट्रोल नहीं करते, वो सिविलाइजेशन को स्टेबल रखते हैं। जैसे ही वो खत्म होते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हम नेचर को कंट्रोल नहीं करते, नेचर हमें कंट्रोल करती है। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो इमेजिन करने वाले हैं वो और भी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि सोचो, अगर डैम्स के बना दुनिया का ये हाल है तो अगर ओशंस ने अपनी लिमिट तोड़ दी तो क्या होगा।